हे गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 का एग्जाम्पल 3। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम अ चिमनी। सो पहले तो मैं एक ऑब्जर्वर बना लेता हूँ। ये हम अज्यूम कर लेते हैं एक पर्सन है, उसका नाम, ये उसका टॉप ऑफ द पर्सन डी रख लेते हैं एंड फुट ऑफ द पर्सन सी रख लेते हैं। सो सेकंड इज कि दैट ऑब्जर्वर इज 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम अ चिमनी। सो सेकंड में एक चिमनी ड्रॉ कर लेता हूँ। सो जो ये दोनों का डिस्टेंस है, सो चिमनी पहले ड्रॉ करी। चिमनी का टॉप हमने ए ले लेते हैं, बेस इसका बी ले लेते हैं। सो दोनों का डिस्टेंस पॉइंट सी और पॉइंट बी का 28.5 है। राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर की आइज पॉइंट डी पे हैं। सो जो ये डिस्टेंस है, सॉरी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, सो टॉप ऑफ द चिमनी पॉइंट ए है, फ्रॉम द आइज डी पे हैं। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये लाइन ऑफ साइट होगी हमारी, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट यानी ए डी एंड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है इस केस के अंदर, अगर मैं एक डी ग्राउंड के साथ एक लाइन बना दूं पैरेलल टू पॉइंट डी, इस इंटरसेक्शन को मैं ई एज्यूम कर लेता हूँ, पॉइंट डी। सो जो ये एंगल है ये 45 डिग्रीज है। सो गाइस, क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि एक ऑब्जर्वर है, उसको हमने डी सी एज्यूम कर लिया। देन एक चिमनी है, उसका टोटल हाइट हमने ए बी एज्यूम कर लिया। ए उसका टॉप है, बी उसका बेस है चिमनी का। सो हमें दिया हुआ था ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर्स एंड टोटल ये 28.5 मीटर्स अवे था ऑब्जर्वर फ्रॉम द बेस। सो यानी ये सी बी की वैल्यू 28.5 मीटर्स है और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में, टॉप ऑफ द चिमनी यानी पॉइंट ए एंड हर आइज। सो आइज उसकी डी पॉइंट पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट यानी ए डी और ग्राउंड के बीच में होता है। ग्राउंड इज पैरेलल टू लाइन डी ई, सो यानी ए डी और डी ई के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्रीज है। सो अब हमें पता है अगर ये बी सी की लेंथ 28.5 मीटर्स है, सो बी सी इज इक्वल टू डी ई, राइट, क्योंकि एक रेक्टेंगल ही है ये। तो यानी डी ई की वैल्यू भी 28.5 मीटर्स है और डी सी की वैल्यू हमें पता है 1.5 मीटर्स, विच इज़ सेम एज बी ई बिकॉज ये रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हैं। तो यानी बी ई की वैल्यू भी 1.5 सेंटीमीटर्स है। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, ए बी, बिकॉज ए इज़ द टॉप ऑफ द चिमनी, बी इज़ द बेस ऑफ द चिमनी। अब ए बी को अगर आप इस फिगर से देखेंगे, ए बी क्या है, ए ई प्लस बी ई, राइट। अगर मेरे को ए ई और बी ई दोनों पता हो तो मैं ए बी निकाल लूँगा। अब ए ई हमें पता नहीं है, प्लस बी ई की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर्स। सो बस क्वेश्चन ये रह गया कि मुझे ए ई की वैल्यू निकालनी है। अब आप ए ई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं ट्रायंगल ए ई डी को अलग से बना लूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। तो मुझे पता है एंगल डी कितना है, 45 डिग्रीज। ए ई की वैल्यू मुझे निकालनी है और ई डी की वैल्यू मुझे पता है 28.5 मीटर्स। सो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें ए ई भी इन्वॉल्व हो, जिसमें ई डी भी इन्वॉल्व हो, राइट। सो ये टेंजेंट ऐसी रेशो होती है। अगर मैं टैन ऑफ डी ले लूँ यानी टैन ऑफ 45 डिग्रीज, तो टैन ऑफ डी क्या होगा, साइड विच इज़ ऑपोजिट टू एंगल डी विच इज़ ए ई डिवाइडेड बाय साइड विच इज़ अलॉन्ग साइड एंगल डी विच इज़ डी ई।
सो tan 45 इज इक्वल टू AE बाय DE की वैल्यू मुझे पता है 28.5 मीटर्स। सो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, इज इक्वल टू AE बाय 28.5 मीटर्स। अब आप 28.5 को ऊपर ले जाओ, सो यानी इससे क्या बन जाएगा, AE इज इक्वल टू 28.5 मीटर्स। तो अब हमारे पास AE की वैल्यू भी आ गई है गाइस। सो अब हमें पता है कि AB इज इक्वल टू AE प्लस BE। अब हमें AE भी पता चल गया विच इज़ 28.5 मीटर्स प्लस BE की वैल्यू 1.5 मीटर्स। सो ये कितना हो गया, 30 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द चिमनी इज़ 30 मीटर्स। सो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं किया, एक चिमनी ड्रॉ करी AB, एक ऑब्जर्वर ड्रॉ किया DC। इस फिगर के अंदर हमें पता था कि C और B के बीच में डिस्टेंस 28.5 मीटर्स है और ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर्स। और हमें पता था कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आइस टू द टॉप ऑफ द चिमनी यानी A 45 डिग्रीज है। सो ऐसे करके हमने DE की लेंथ निकाल ली और हमने BE की लेंथ निकाल ली, क्योंकि ये रेक्टेंगल का पार्ट था एंड ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। तो जब हमें ये पता चला देन क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया कि हमें AB की वैल्यू निकालनी है। AB क्या है, AE और BE का सम ही है। BE की वैल्यू आपको पता चल गई है और निकालनी है AE की वैल्यू। AE की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक सिंपल ट्रायंगल बना लिया, ये वाला ट्रायंगल AED। हमें पता है कि एंगल D 45 डिग्रीज है, AE की वैल्यू निकालनी है और DE हमें पता है। सो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज हमें पता है AE बाय ED होगा। सो उससे हमें टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू भी पता है, tan 45 इक्वल टू 1। सो उससे हमने AE की वैल्यू निकाल ली। फिर AE की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी वापस यहाँ पे, तो AE और BE का सम ले लिया। सो टोटल हमारे पास 30 मीटर्स आ गया, विच इज़ द हाइट ऑफ द टोटल चिमनी। थैंक यू।